मस्ती में रहिए। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, मुझे तो ध्यान है दादा, मैं व्यंग का कवि हूँ, व्यंग तक पहुंचना मुझे तो ध्यान है। एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। तो यहाँ जैसे समाज सेवी लोग हैं दादा, समाज सेवी है, तमाम इस तरह के काम करते रहते, समझा सकते। ऐसे मैंने भी उसे समझाया। मैंने कहा यार हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, गबरू हो, पहलवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करते हुए। ये काम करते हुए तुम्हें भारतीय होने पर शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर? बोले मैं तो पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो यहाँ भारत में क्यों भीख मांग रहा हूं, पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। आपकी तालियां यकीन जानिए थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन मेरा विश्वास है अगली टिप्पणी पे तालियां आपकी दुगनी हो जाएगी और ठहाका चौगुना। बोले वहां किससे जाके मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा वो तुम्हारा नया नया प्रधानमंत्री जो बना है शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नए वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जाके मांग। वो बोला मैं नया वाला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। अद्भुत अद्भुत व्यक्ति है वो साहब। वो एक पत्रकार ने उससे पूछ लिया शहबाज शरीफ से, बोले वो जो पुराने प्रधानमंत्री थे इमरान खान, आप उनसे किन मामलों में बेहतर हो? शहबाज शरीफ ने जो जवाब दिया, जवाब अगर आपको पसंद आ जाए तो आपका ठहाका और तालियां उठनी चाहिए। उन्होंने पूछा पत्रकार ने कि आप पुराने वाले प्रधानमंत्री वजीर आजम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से किस मामले में बेहतर हो? शहबाज शरीफ बोला देखो उनकी 3 बीवियां थी, मेरी 6 है। मेरा दुख यह है कि अपने वाले की एक भी नहीं है। बाबूजी आप गजब बैठे हुए हो, ऐसे हमारे यहाँ सुबह 6 बजे बैठते हैं। आपको प्रणाम करता हूं, क्या जिंदा दिली के साथ में आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अद्भुत आयोजन हुआ है अब तक, अन्य बड़े कवियों तक भी हमें पहुंचना है। हास्य के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आसपास देखिए। मेरा तो एक दोस्त है, अभी हरविंदर पाल जी ने बताया आप लोगों को, मेरा एक दोस्त है दादा राजू हकला। मेरा एक दोस्त है राजू हकला, सर पर बाल नहीं आने की टकला, शक्ल ऐसी के देखते ही डर जाओ। लड़की चाहिए खूबसूरत कोई हो तो बताओ। मैंने कहा यार राजू उम्र आधी होने आई, अब तक कोई प्रेमिका नहीं बनाई। बोले बनाइए ना 3। बोले बनाइए ना 3, एक से एक हसीन, पर हर बार हो जाते थे टन टन टंटे। पहली चली 3 सेकेंड, पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट और तीसरी 3 घंटे। 3 सेकेंड, 3 मिनट और 3 घंटे की प्रेम कहानी बता रहा हूं। एक एक कहानी पे आपका ठहाका उठेगा। 3 सेकेंड की भी प्रेम कहानी हो सकती है। ये चमत्कार केवल कवि ही कर सकता है। अगर आप तक बात पहुंचे तो आपकी तालियां उठाइएगा। गोली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट, तीसरी 3 घंटे। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे? बोला ऐसे। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे? बोला ऐसे। देखते ही हो गया था प्यार, मैं करता इजहार और पूछता नाम। उससे पहले ही वो बोली भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। 3 सेकेंड की प्रेम कहानी में मजा आया? ताली बजाओ। अब 3 मिनट की प्रेम कहानी सुनना और अपनी तालियां 3 गुना कर देना। मैंने कहा जो दूसरी थी 3 मिनट वाली, मैंने कहा जो दूसरी थी वो क्यों छूट गई? मैंने कहा जो दूसरी थी उसका क्या हुआ? बोले दूसरी थी नहीं, दूसरा था। मैंने कहा जो दूसरी थी उसका क्या हुआ? बोले दूसरी थी नहीं, दूसरा था। एंजल प्रिया की आई थी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट। खूबसूरत लड़की समझ के कर ली एक्सेप्ट,
बस यही हो गया सारा मसला। जिसको हसीना समझ रहा था वो मुच्छड़ रमेश निकला। मैंने कहा जो तीसरी थी फाइनल वाली, मैंने कहा जो तीसरी थी वो क्यों छूट गई? बोले यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने कहा बात क्या हो गई थी ऐसी? बोले उसकी आंखें थी ऐश्वर्या के, चाल थी माधुरी के जैसी, कटरीना सी खूबसूरत नजर आती थी, पर क्या बताऊं यार वो बोलते समय हकलाती थी। हास्य कहीं से भी हो सकता है, वो सच में यकीन जानिए वो क्रिकेट टीम का कैप्टन था वो राजू। वो एम्पायर के पास चला गया टॉस उछालने के लिए। एम्पायर ने बोला बोल मांग हेड या टेल? बोला इतना अद्भुत व्यक्ति। आपके यहाँ शादियों में पंगत होती है, पंगत एक के बाद एक बैठते हैं। बहुत अटेंड करिए यार तुमने। वो भी आया था उसने वो पूरी के धामा उठाया, पूरी का, बोले पु, 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 6 लोग छोड़ दिए। सब्जी उठा लाया, बोले फिर 6 लोग छोड़ दिए। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आया, गुलाब जामुन का मत लाना नहीं तो। अद्भुत ही मामला है। जरा एक बार ताली वाली बजाइए। और भी है, तमाम बड़े लोगों को भी हमें सुनना। केवल एक कविता आपके मन की आप लोगों को सुना देना चाहता हूं, मस्ती के साथ में सुनिएगा। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती, कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं वो लंबी निकल जाती है, मैं छोटा पड़ जाता हूं वो लंबी निकल जाती है। अगली पंक्ति आप सुनना मुझे और देखना रूबिया खान जी को। मैं छोटा पड़ जाता हूं वो लंबी निकल जाती है, और हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है। कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। जूते पहनकर ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ की तरह सजने लगे, खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। इतने में ही घर की डोरबेल बजी, मैंने गेट खोला, सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूँ, इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूँ। तो मुझे देखते ही वो बोल पड़ी, बेटा बेटा अंदर से मम्मी को बुलाइए, बेटा अंदर से मम्मी को बुलाइए। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना है पहले मुझे बताइए। तो बोली कि उन्हें यह समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है, कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को। एक तो मेरा ये मानना है कि जो छोटी हाइट वाले होते हैं ना उनकी शादी होनी ही नहीं चाहिए। नहीं है की बात नहीं है, नहीं होनी चाहिए। और हो भी जाए तो जो छोटी हाइट वाला दूल्हा होता है ना उसको घोड़ी पे नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि आप तो घोड़ी पे बिठा देते हो, आसपास वाले बोलते भाई साहब सहबाला तो बिठा दिया, आप कोई दूल्हे को भी बिठाओ यार। नॉर्मल व्यक्ति की शादी हुई, अपने विनोद भैया की हुई थी, तो इनकी शादी में दोस्तों ने बारात में फरमाइश करी थी गाने की। बोले इनके लिए गाना बजाओ, आज मेरे यार की शादी है। छोटी हाइट वालों के लिए ऐसा नहीं होता। बोले इसके लिए गाना बजाओ, जिसका पति छोटा। तुम्ही ने बजाया था क्या? फिर रिमिक्स चालू कर देते, बोले दूसरा लगाओ, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टिपी टिपी टॉप टॉप। अच्छा बारात आगे बढ़ती है, वो शादी में एक कैरेक्टर होती है साली, आधी घर वाली, जूते चुरा ले जाती है। ये विनोद भैया के चुराए थे तो इन्हें नेग दिया तो उसने जूते दिए। आप जैसा सोच रहे हो वैसे नहीं दिए, वापस किए। छोटी हाइट वाले यहाँ टेंशन नहीं लेते, सामने से बुलाते हैं साली को, मैडम इधर आओ,
जूते चुरा के लेके गई ना, वो तो लाइटों वाले हैं, सीटी वाले तो अभी भी मेरे ही पास है। बहुत बारीक बात थी, कुछ लोगों को कल तक समझ में आएगी। बस एक दिक्कत होती है, फेरे के टाइम पे पुलिस पकड़ ले जाती है। बोले बाल विवाह करवा रहे थे ये, वो पुलिस स्टेशन में, थाने में शादी होती है, विदाई के टाइम पे पता ही नहीं चलता विदाई करवा के ला रहा है कि रिहाई करवा के ला रहा है। शुभ मंगल सावधान विवाह संपन्न हो गया, असली सीन तो अब बनता है। सब अपने कमरे में, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो कुंदी ऊपर होती है। मेरे भाई वो उचक उचक के लगाओ तो भी नहीं लगती, वो दुल्हन को भी नहीं बोल सकते कि बहन तू ही लगा दे। तुम जैसे किसी को ये भी नहीं कह सकते कि भाई तू अंदर से कुंडी लगा के बाहर चले जा। तो पूरी रात या तो दुल्हन को देखते रहते या दरवाजे की तरफ देखते रहते। यार तुम लोग अद्भुत हो, मतलब गजब के टाइपराइटर जैसे हो, मारो कहीं लगे वहीं। क्या इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है? मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू, और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। अरे अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। नोझील वालों, मेरी एक पंक्ति की लाज रख लेना। अब तक आपकी तमाम मस्खरी बातों को मैंने सहा है, लेकिन एक टिप्पणी में अगर देश की स्थिति का आईना आपके सामने रख दिया हो तो आपके आशीर्वाद की तालियां मिले। अंजुम रहबर जी कहती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। जितनी तालियां आपकी इस बात पर बजी, इसकी दुगनी तालियां अगली बात पर बजनी चाहिए। अगर एक पंक्ति में अपने आप पर व्यंग करते हुए इस देश की स्थिति का आईना आपके सामने रख दिया हो तो पीछे तक के हाथ, पीछे तक के लोगों के हाथ हवा में लहरते दिखे कि अरे अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अब बताना नौझील वालों, अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास। पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। अंतिम दो पंक्ति आपकी विदाई की तालियां मिले, भरपूर आशीर्वाद मिले कि मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। तो जाइए देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए, और सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे इस देश को आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दशहरा, बहुत बहुत आभार।